प्रेज़ लॉर्ड। आप लोग सबको प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। आज एक बार फिर से आप लोग के बीच में परमेश्वर की वचन प्रचार करने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर अवसर आज हम लोग को प्रभु प्रदान किया है। आज मेरे प्रियो 14 डेज का फास्टिंग का दूसरा दिन है मेरा। पौलुस फास्टिंग बाइबल में उस विषय के मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ आज। और मेरे प्रियो कल भी यानी ये 12 दिन और जो बचा है, हर रोज़ मैं लाइव आना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन को लेकर आप लोग के बीच में। और मेरे प्रियो परमेश्वर की दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 11 का 27 आयत, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 11 का 27 आयत। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आज एक बार फिर से आपके बीच में वचन प्रचार करने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं। कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 11 का मैं पढ़ना चाहता हूँ 27 आयत। बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़ रहने में। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर इस अध्याय में प्रेरित के रूप में पौलुस का दुख भोग करके 11वां अध्याय 16 आयत से आखिरी तक लगातार हमेशा फास्टिंग प्रेयर्स में ज़्यादा समय बिताते थे। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में भी 6 का 5 में लिखा रहता है, दूसरा कुरिन्थियों की लिखा रहता है 6 का 5 आयत। यहाँ पर भी एक अच्छा वचन लिखा रहता है 6 का 5 आयत। खोड़े खाने से, खेद होने से, हुल्लाड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन से पौलुस एक ऐसा व्यक्ति थे बाइबल में जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की वचन में किए नया नियम। सबसे ज़्यादा पत्रिका ने उन्होंने लिखे थे, सबसे ज़्यादा यात्रा सेवकाई के लिए उन्होंने किए थे, सबसे ज़्यादा परिश्रम उन्होंने किए थे। पौलुस 14 लेटर्स लिखे थे बाइबल में, नया नियम में 14 पुस्तक लिखे थे। पौलुस के विषय में मेरे प्रियो बाइबल में सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला वही थे। सबसे ज़्यादा यानी परमेश्वर की वजह से सबसे ज़्यादा उपवास रखने वाला भी पौलुस थे बाइबल में। सबसे ज़्यादा मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा परमेश्वर ज़्यादा सुसमाचार प्रचार करने वाला आज मेरे प्रियो इस पौलुस का फास्टिंग बाइबल में पौलुस की सेवकाई। मेरे प्रियो पौलुस की सेवकाई फास्टिंग के द्वारा शुरुआत हुआ बाइबल में। मेरे प्रियो मैं आज कल पौलुस का 3 डेज का फास्टिंग के बारे में कल प्रचार करूंगा। और मेरे प्रियो पौलुस के विषय में ये 14 दिन हम लोग मेरे प्रियो एक्सपेशली जैसा 14 दिन का फास्टिंग, एक जगह पौलुस 3 दिन का फास्टिंग रखे थे, 14 दिन का फास्टिंग रखे थे बाइबल में। मेरे प्रियो पौलुस बार बार उपवास प्रार्थना करते थे, रहते थे। आज मेरे प्रियो मैं आज पौलुस की फास्टिंग के विषय में आज मैं पौलुस का 3 डेज का फास्टिंग के बारे में कल मैं प्रीच करने चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो आज परमेश्वर की संदेश तो जानना पड़ेगा फास्टिंग का, उपवास का, पावर ऑफ फास्टिंग, उपवास प्रार्थना की। तो पौलुस की सेवकाई का रहस्य फास्टिंग प्रेयर था। मेरे प्रिय बाइबल में मत्ती सुसमाचार अध्याय 4 का 1 से 10, लूका सुसमाचार अध्याय 4 का 1 से 10, ये दोनों जगह यीशु मसीह का सेवकाई का रहस्य, पौलुस का सेवकाई का सक्सेस, सफलता का रहस्य फास्टिंग प्रेयर था। पौलुस ज़्यादा दुख उठाने का रहस्य उपवास प्रार्थना। आज मेरे प्रियो बहुत लोग प्रेयर करते नहीं है, और मेरे प्रियो कुछ लोग आज आपके जीवन में प्रेयर भी जरूरी है, उपवास प्रार्थना और बहुत जरूरी है। आपके जीवन में अगर उपवास प्रार्थना है मेरे प्रियो, आप दुनिया को जीत सकते हैं, शैतान को जीत सकते हैं।
सेवकाई को बेहतर रीति से आप कर सकते हो। अगर आपके लाइफ में फास्टिंग प्रेयर का अनुभव अगर नहीं है, आप कुछ, आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, आप ये 14 दिन के हमारा फास्टिंग प्रेयर आप जरूर देखते रहिए। आप भी फास्टिंग रख के प्रेयर, हर प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएं, हर मुसीबत से आप बाहर आ जाएं, हर परेशानी से आप बाहर आ जाएं। परमेश्वर अनुग्रह करें, परमेश्वर आशीष प्रदान करें। मेरे प्रियो, आइए हम लोग पौलुस की फास्टिंग के विषय में कुछ आयत को आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रियो, आयत दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय, मेरे प्रियो दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 4 का 16 पहले पढ़ते हैं, 4 का 16 पहले पढ़ते हैं। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रति, जो फास्टिंग रखते हैं, जो फास्टिंग करते हैं, बाहरी मनुष्यत्व थोड़ा शारीरिक रीति से मेरे प्रियो कमजोर हो सकता है, क्योंकि फास्टिंग रखते हैं। तो कुछ लोग मेरे प्रियो नॉनवेज ना खाते हुए फास्टिंग रखते हैं, कुछ लोग मेरे प्रियो पानी पीकर फास्टिंग रखते हैं, कुछ लोग साग भात खाते हुए फास्टिंग रखते हैं, कुछ लोग मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग यानी फास्टिंग रखते हैं। जो भी हो, फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाइबल में जिन्होंने फास्टिंग रखे थे, बाइबल में उन लोग ने सब सफलता हासिल किए। जिन्होंने फास्टिंग रखे थे उन लोग ने जय प्राप्त किए। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो सक्सेस देखना चाहते हैं, फास्टिंग प्रेयर कीजिए, उपवास प्रार्थना कीजिए। उस उपवास प्रार्थना जब जब आप करते हो मेरे प्रियो, आपकी बाहरी मनुष्यत्व तो थोड़ा दुर्बल कमजोर होगा। अध्याय 4 का मेरे प्रियो 16 है, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हियाव नहीं छोड़ता है, तो भी हमारे भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जब आप फास्टिंग रखते हो, आप मेरे प्रियो, आप एक नया व्यक्ति बनते जाते हैं। आपकी सोच विचार, आपका चेहरा एकदम हरा भरा, एकदम हमेशा फ्रेश, नाजुक दिखेगा। और मेरे प्रियो, जो फास्ट शरीर, उनका जो शरीर बाहरी मनुष्यत्व कमजोर होता रहता है, आंतरिक मनुष्य हर रोज नया होता जाता है। मेरे प्रियो, पौलुस की फास्टिंग, ये पौलुस की फास्टिंग के द्वारा मेरे प्रियो वो हर रोज नया होता जाता था, तो उसका स्वभाव व्यक्तित्व नया होता रहता था। तभी तो पौलुस ने 3 मिशनरी यात्रा किए, तभी तो पौलुस ने मेरे प्रियो ज्यादा दुख उठाया परमेश्वर के लिए, तभी तो पौलुस ज्यादा अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। आज मेरे प्रियो में अगर आप एक फास्टिंग प्रेयर करने वाला व्यक्ति है, तो फास्ट प्रार्थना जो है एक हथियार है, उपवास प्रार्थना एक हथियार है। मेरे सेवकाई में मैं हमेशा, इसी साल में प्रभु ने अनुग्रह किया है 120 दिन का फास्टिंग रखने का, 1 टाइम खाते हुए, और वो खत्म, हम लोग मेरे प्रिय 21 दिन का फास्टिंग रखे थे, फिर वो खत्म हो गया। वो खत्म होने के बाद रखे थे, मैं फिर 10 दिन का फास्टिंग रखा था, वो कंप्लीट हो गया। अभी 14 दिन का फास्टिंग हम लोग ने रखे। मेरे प्रिय, बाइबल, जितने लोग बाइबल में फास्टिंग प्रेयर किए थे, फास्टिंग प्रेयर रखे थे, उन लोग को सबको परमेश्वर ने विशेष रीति से, उन लोग को मेरे प्रिय परमेश्वर नई सामर्थ देकर, नई बल देकर, परमेश्वर अद्भुत फास्टिंग प्रेयर करने वाला व्यक्ति यदि है, परमेश्वर आपको बेपरिमाण रीति से इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से, आपको मेरे प्रियो परिमाण रीति से इस्तेमाल करेंगे, अद्भुत रीति से मदद करेंगे, अद्भुत रीति से सहायता करेंगे, अद्भुत रीति से। आज मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता आप कौन सी परेशानी में हो, कौन सा प्रॉब्लम में हो, उस परेशानी से बाहर आ जाए, उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए, उस मुसीबत से बाहर आ द्वारा आपका विचार नया होता जाता है, आपकी मेरे प्रियो चेहरा नया होता जाता है, आपकी दृष्टि नया होता जाता है, आपकी स्वभाव नया होता जाता है, आपकी आंतरिक मनुष्यत्व। आज मेरे प्रियो, जितने लोग फास्टिंग रख रहे हैं, बहुत आशीषित लोग हैं, उनकी हर एक आवश्यकता पूरी हो जाए। मेरे प्रियो, बाइबल में पौलुस कहता है यहाँ पर हमारा, इसलिए हम यह नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता, हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 4 का 16। आज मेरे प्रियो, भीतरी मनुष्यत्व होना चाहते हो तो, नया करना चाहते हो तो आप उपवास रखिए, फास्टिंग प्रेयर रखिए। मेरे प्रियो, पहले फुल टाइम रखो या हाफ टाइम रखो, मेरे प्रियो
उपवास प्रार्थना में सामर्थ्य रहता है, उपवास प्रार्थना में ताकत रहता है, उपवास प्रार्थना में बल रहता है। आज मेरे प्रियो पौलुस की फास्टिंग बहुत महत्वपूर्ण फास्टिंग। मेरे प्रियो बाइबल में जितने लोग ने फास्टिंग, बाइबल में मूसा 2 बार 40-40 दिन का फास्टिंग रखे थे, यहोशुआ फास्टिंग में थे, एलिया 40 दिन फास्टिंग रखे थे, यीशु मसीह 40 दिन फास्टिंग रखे थे बाइबल में। पौलुस एक जगह 3 दिन का फास्टिंग रखे थे पौलुस, एक जगह 14 दिन का फास्टिंग रखे थे पौलुस, एक जगह मेरे प्रियो बार बार फास्टिंग में थे, एक जगह 7 दिन का भी पौलुस का लिखा है। क्या ना चाहता, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 का 27 आयत। पहला कुरिन्थियों की, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अगर आप उपवास प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, आप निकम्मा नहीं कहलाओगे, निकम्मा नहीं ठहरोगे, क्योंकि बाइबल में 9:27 में पौलुस कहता है, परंतु मैं अपनी देह वश में लाता हूँ। मेरे प्रिय, इसका मतलब है जो फास्टिंग रखते हैं उसका शरीर उसके वश में होता है, शरीर के ऊपर अच्छा ही मिलेगा इतना रखने से। उपवास प्रार्थना करेंगे, आपके शरीर में मेरे प्रियो, शरीर में थोड़ा कमजोरी, आत्मा में ताकत आएगा। शरीर में कमजोर आ सकता है उपवास प्रार्थना के द्वारा, पर आत्मा में ताकत आएगा, आत्मा में बल आएगा। मेरे प्रियो, आपके प्राण नया होता जाएगा, आपकी बातें नया होता, आपकी प्रेयर लाइफ रेन्यू होता रहेगा, आपके दिमाग नया होता रहेगा, आपकी सोच विचार नया होता रहेगा आपकी। आज मेरे प्रियो, पौलुस एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मैंने थोड़ा पहले से बताया था प्रभु की वचन से। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता 11 का 27 आयत में कई बार मेनी टाइम्स फास्टिंग प्रेयर में थे पौलुस। मेरे प्रियो, बाइबल में दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 6 का 5 में पौलुस का उपवास प्रार्थना कई बार रखे थे। आज इसकी वजह से वो हर रोज नया होता रहता था, नया ताकत मिलता था सेवकाई के लिए, दौड़ने के लिए। बहुत लोग को छेला बनाए थे पौलुस। बहुत मेरे प्रियो कहता है, मैं जो कुछ हूँ प्रभु के अनुग्रह से। एक जगह कहता है 4 का 13 में पुस्तक में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, कर सकता हूँ। यस, परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे, परमेश्वर आपको बल देंगे, परमेश्वर आपको शक्ति देंगे, ताकत देंगे। आप परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के लिए आप बहुत कुछ करने वाला बन जाओ ईश्वर के नाम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में पौलुस कहता है, परंतु मैं अपनी देह को 9:27 पहला कुरिन्थियों का मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही इसी रीति से निकम्मा ठहरो। यानी मेरे प्रियो, जब कहता है पौलुस चाकू से, तलवार से मारते पीटते ऐसा करते थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। फास्टिंग प्रेयर करते, इसकी वजह से उनका शरीर उनके वश में रहता था। आज मेरे प्रियो, आप उपवास प्रार्थना करेंगे, आपका शरीर आपके वश में रहेगा, आपका शरीर हड़बड़ी नहीं करेगा, गड़बड़ी नहीं करेगा, आपकी आंखें वश में रहेगा, आपके कान वश में रहेगा, आपके देह वश में रहेगा, आपके हाथ आपकी वश में रहेगा, आपके पैर आपकी वश में रहेगा, आपकी, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, कान आपकी वश में। पौलुस एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था बाइबल में, जिन्होंने सेवकाई किए थे महत्वपूर्ण रीति से। आज मेरे प्रियो, पौलुस के विषय में जितना भी मैं बताऊंगा, ये संदेश आपके लिए, ये उपवास रह के प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं, आप लोग के लिए भी कर रहे हैं। सुधाकर पॉल मेरा नाम है। मेरे प्रियो, 12 स्टेट्स, 12 राज्य जाने के लिए प्रभु अवसर प्रदान किए। पिछले 21-22 साल से मैं प्रभु में हूँ, पिछले 19 साल से मैं सेवकाई करते आ रहा हूँ। मीटिंग्स रखने के लिए 70 खुद का मीटिंग्स रखने के लिए, 60 दूसरे के मीटिंग्स में वक्ता बनकर जाने के लिए, 130 मीटिंग्स पिछले 7 साल में परमेश्वर अनुग्रह किया है कृपा प्रचार करने के लिए। लॉकडाउन के माध्यम से हम लोग 120 दिन फास्टिंग प्रेयर रख के कुछ दिन लाइव आकर प्रचार यूट्यूब में अपलोड भी किए थे हम लोग कुछ मैसेजेस।
आप पास्टर जी सुधाकर ब्लेसिंग करके यूट्यूब चैनल पे हम हमारा संदेश को आप लोग देख सकते हैं। पास्टर जी सुधाकर ब्लेसिंग यूट्यूब में डाल के देख सकते हैं। ब्लेसिंग मिनिस्ट्री करके इस पेज पे आप फेसबुक पे लाइव देख सकते हैं। मेरे प्रियो, आपको कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग कॉल करके प्रेयर करा सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रार्थना करते रहिए, उपवास प्रार्थना करते रहिए, तो परमेश्वर विशेष कार्य करेंगे, कुछ विशेष आशीष को प्रभु लाएंगे। आप वचन सुनते रहिए, वचन पढ़ते रहिए, मनन करते रहिए। आज मेरे प्रियो जो आवश्यकता आप लोग का, मेरे प्रियो पौलुस का फास्टिंग, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ अध्याय 9 में हम लोग देख सकते हैं पौलुस का फास्टिंग। 9 का 11, 12 थोड़ा सा देखते हैं। प्रेरितों की काम की पुस्तक 9 का 9। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया ना पिया। मेरे में 9 का 11, 12 में इस प्रकार लिखा रहता है, तब प्रभु ने उनसे कहा, उठकर उस गली में जा, शौल नामक एक तरसुवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रिय, वो 3 दिन तक प्रार्थना कर रहा था पौलुस। 12 आयत में लिखा रहता है, उसने अननिया नामक एक पुरुष को, ताकि फिर से दृष्टि पाए। मेरे प्रियो, मैं ये कल एक्सप्लेन करूंगा इसको। इस अध्याय में मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है 3 दिन तक पौलुस ने फास्टिंग रखा था। मेरे प्रियो 3 दिन तक। 18 आयत में 19 में लिखा रहता है, फिर बाइबल में लिखा रहता है, फिर उसने भोजन करके बल पाए। इस अध्याय में 9 अध्याय में प्रेरितों की काम की पुस्तक में परमेश्वर का एक आवाज सुना था, पौलुस सौल पौलुस बन गया। मेरे प्रियो, सौल की सेवकाई, मेरे प्रियो फास्टिंग प्रार्थना के द्वारा पौलुस बनकर उन्होंने सेवकाई किए। पौलुस की सेवकाई मेरे प्रियो उपवास प्रार्थना के द्वारा शुरू हुआ। पौलुस की मिशन मिनिस्ट्री, पौलुस की चेंज, परिवर्तन, बदलाव, कन्वर्शन, रिपेंटेंस, पश्चाताप उपवास प्रार्थना के द्वारा हुआ पौलुस के जीवन में। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, पौलुस के आंख, नया साइट, दृष्टि, आंखों की छिलका निकल, पर तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। मेरे प्रियो, पौलुस का उद्धार हो गया, पौलुस को नया दृष्टि मिल गया। आज जो उपवास प्रार्थना करते हैं, उनकी आंखें की छिलका निकल जाएगी, उनकी नया आंख, नई रोशनी प्रभु देंगे। उसकी दृष्टि में तेज रहता है, उनकी आंख में तेज रहता है। मेरे प्रियो, कुछ दुष्ट आत्मा निकालते समय, कुछ जादू टोना की शक्तियों को हम लोग तोड़ते समय, हम लोग बोलते हैं आपकी चारा चमक रहे, आपकी चारा को हम लोग देख नहीं पा रहे कहते। कुछ दुष्ट आत्मा कहते हैं, दुष्ट आत्मा को भगाते समय, निकालते समय प्रार्थना के द्वारा आपकी आंख में रोशनी है कहते हैं, आपकी आंख में आग है कहते हैं। यस मेरे प्रियो, हमारा फास्टिंग प्रेयर के द्वारा हमारा मिनिस्ट्री चलता है। फास्टिंग प्रेयर के द्वारा हमारा परिवार खड़ा है। फास्टिंग प्रेयर के द्वारा मेरे प्रियो मैं 12 राज्य गया हूँ। फास्टिंग प्रेयर के द्वारा 130 मीटिंग्स में मैं प्रचार किया हूँ। फास्टिंग प्रेयर के द्वारा मुझे जो 40,000 महीना का, 50,000, 70,000, 90,000 जितना आवश्यकता रहता है प्रभु देता है मुझे। पौलुस की फास्टिंग का एक अलग रोल है बाइबल। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, आप फास्टिंग प्रेयर करिए, उपवास प्रार्थना में शक्ति रहता है, बल रहता है। मेरे प्रिय, पौलुस के विषय में प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 13 का 2 से 4 तक वहाँ पर देखेंगे। वहाँ पर भी एक अच्छा वचन, 13 अध्याय 2 से 4। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए भरने के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा, पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा उपवास प्रार्थना के द्वारा हुआ। मेरे प्रियो, यह 13 अध्याय में बरनबास और सौल को भेजा जाना 13 अध्याय के ऊपर लिखा रहता है। अंत्योकिया की कलीसिया प्रार्थना किए थे, प्रथम कलीसिया के लोग। वहाँ पर मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है, पतरस, यूहन्ना, इन लोग सब पौलुस मिशनरी यात्रा के लिए भेजे थे।
आज मेरे प्रियो चौथा है, अतः वे पवित्र आत्मा गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। हमें मेरे प्रियो कई जगह पे गए थे पौलुस। मैं हर महीना कई जगह पे जाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो प्रभु की बाट जोते हैं, यशायाह के पुस्तक 40 के 31 में लिखा रहता है, जो प्रभु की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, औकात के नए उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, श्रमित ना होंगे, थकित ना होंगे। मुझे नया बल देते रहता है, नई ताकत देते रहता है, नया शक्ति देते रहता है। मैं कई जगह जाते रहता हूँ, हर रोज प्रचार करते रहता हूँ, हर रोज विजिट करते रहता हूँ, हर रोज परमेश्वर नया नया लोग से मिलवाते हैं। मुझे मालूम है कैसे ये सब होता है, उपवास प्रार्थना के द्वारा होता है। मेरे प्रियो, मेरा उपवास रहने की देरी है, मेरा सब काम हो जाता है। जो अमाउंट की आवश्यकता वो मिल जाता है उपवास रखने से। मेरे प्रिय, इस महीना मंथ ऑफ मिरेकल्स है और मंथ ऑफ रिस्टोरेशन, टोटल रिकवरी, उस नुकसान का भरपाई हो रहा है। हालेलुया, नुकसान का भरपाई हो रहा है। मैं चाहता हूं आप लोग के जीवन में विशेष आशीष आने पाए। मैं चाहता हूं आप लोग के जीवन में विशेष कार्य होने पाए। परमेश्वर आपको स्पर्श करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में बरकत दे, परमेश्वर आपको नया कर दे, नया स्वभाव, नया व्यक्तित्व आपके जीवन। फास्टिंग के बारे में हम लोग सुन रहे हैं बाइबल में। मेरे प्रियो, आखिरी एक आयत पढ़कर इस संदेश को मैं आज समाप्त करूंगा। कल 3 डेज का फास्टिंग पौलुस का, उसके ऊपर मैं प्रीच करूंगा कल के दिन। आप जरूर देखिएगा, वही तक आप जरूर देखिए। 8 बजे से 9 बजे तक एक और पेज पे, दिल्ली वाला, आगरा वाले के पेज पे लाइव देने वाला दूसरा संदेश रहेगा, इंग्लिश, एक हिंदी। मेरे प्रियो, ऐसा जरूर देखिए। कल का दिन एक विशेष दिन फास्टिंग के विषय में। मेरे प्रियो, आप जरूर सीखिएगा, जरूर सुनिएगा बाइबल में कौन कौन 3 दिन का फास्टिंग रखे थे, उसके विषय में मैं प्रीच करने चाह रहा हूँ कल। और पौलुस का 3 दिन का फास्टिंग, ये दोनों सुनिए, मजा आ जाएगा, अच्छा लगेगा। और मेरे प्रिय, बाइबल में पौलुस 27 चैप्टर 33-34 आयत को हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। प्रेरितों की काम की पुस्तक 27 का 33-34। जब बोर होने पर था तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया। इसलिए तुम्हें समझाऊं कि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन बाइबल में पढ़ना चाहता हूँ। 20-21 आयत को पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। 27 का 20-21 प्रेरितों की काम की पुस्तक। जब वह बहुत दिनों से और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। बाइबल में यहाँ पे लिखा है 21। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरे होते और ना यही विपत्ति आती। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में एक जगह पे लिखा रहता है आज के बारे में। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग 14 दिन तक, मेरे प्रिय, जहाज में 276 लोग थे। 14 दिन तक कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं पिए, पौलुस के साथ। मेरे प्रिय, वहां पर जहाज टूट गया था समुद्र में। आज मेरे प्रिय, जिंदगी जीवन खराब हो जाए, जो प्रभु के सेवक लोग की बातें सुनते, जो नबी लोग का, प्रेरित लोगों का सुनते हैं, मेरे प्रिय, हाई लेवल पे चाहिए। घर में आशीष आएगा, जीवन पे आशीष आएगा, कुछ विशेष कार्य आपके जीवन में होगा। मैं चाहता मेरे प्रिय, आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ विशेष कार्य हो, चमत्कार होने पाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको विशेष रीति से आशीष प्रदान करेंगे। लेट मी प्रे फॉर यू। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर अवसर के लिए। पिता, पौलुस की फास्टिंग के विषय में कल अच्छे से पौलुस का 3 दिन के फास्टिंग के विषय में कल प्रचार करने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। जिन्होंने पिता इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु जी, आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए पिता। वचन से तृप्त कीजिए, नई बल, नई ताकत, नई शक्ति दीजिए प्रभु। अनुग्रह से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर। हर एक आवश्यकता पूरा कीजिए प्रभु जी। आश्चर्य कर्म कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता, जो बीमार लोग हैं उनको चंगा कीजिए प्रभु जी। जो तकलीफ में, जो दुख में, जो परेशानी में, जो प्रॉब्लम में, जो समस्या में, यीशु के नाम से सब से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं, जो मुसीबत में, जो प्रॉब्लम में, जो समस्या में, यीशु के नाम से पार आने पाए प्रभु।
अब तक जो हर रोज जो हम प्रचार करेंगे पिता, आपके प्रिय लोग सुनने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता पिता। एक एक जन को स्मरण कीजिए, एक एक जन को स्पर्श कीजिए, एक एक जन को प्रभु हर गरीबी दूर होने पाए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, रिवाइवल आने पाए, जागृति आने पाए कीजिए। आपके प्रिय लोग अनुग्रह कीजिए, आश्चर्य कर्म अद्भुत कार्य कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। कल के दिन जरूर इस संदेश को आप लोग सुनिए। कल संडे का भी है और कल भी हम लोग लाइव आएंगे। कल का दिन हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में प्रचार करेंगे। कल शाम को आप हिंदी मैसेज को लाइव देख सकते हैं। पौलुस का 3 दिन का फास्टिंग के बारे में कल प्रचार करूंगा, आप जरूर सुनिए। ये अगले महीना 10 तारीख तक जागृति आ जाएगा आपके जीवन में और सब परिस्थिति बाहर निकालेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस आवर इंडिया, गॉड ब्लेस आवर छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस आवर आंध्र प्रदेश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। God bless you.